सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में, राइट। इसमें से तीनों के तीनों कंपनीज के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अपडेट्स हमें नजर आए हैं, जिन तीनों कंपनीज के अंदर बहुत शानदार तरीके से बड़ा धमाका हमें मंडे के दिन आपको दिख सकता है। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के अंदर हम लोग कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि 2340 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, और ये कंपनी का नाम मैं आपको साथ दिखाना चाहूंगा। ये कंपनी है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो पिछले एक सालों में कंपनी के द्वारा 224% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। और ये कंपनी अगर आप देखोगे मार्केट कैप तो 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करता है, डिफेंस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। और जितने सारे गवर्नमेंट्स के द्वारा हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, सबसे पहले माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को दोस्तों ये ऑर्डर हमें दिया जाता है। माझगांव डॉक की अगर मैक्सिमम का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी के द्वारा 1300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक, बॉटम से लेके टॉप तक अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा हमें दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की कंपनी के अंदर हमें एक बहुत शानदार तरीके से एक और बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिल चुका है। तो सबसे पहले अगर आप माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर बात की जाए तो ये कंपनी का करंट बेसिस के ऊपर ऑर्डर बुक देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हमें 88,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हमें कंपनी का नजर आ रहा है। ऊपर से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर हमें माझगांव डॉक के अंदर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंपनी ब्राइट होने वाले हैं। उसके साथ साथ जो भी लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, उन लोगों को कंपनी मल्टीपल रिटर्न हमें बना के दे सकता है। रेलवे सेक्टर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, डिफेंस सेगमेंट हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सोलर हो, ये सभी के सभी सेक्टर वाली कंपनीज अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा तो आने वाले समय में बहुत ही कम समय के अंदर आपको मल्टीपल रिटर्न से कंपनी दे सकता है। तो माझगांव डॉक की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिल चुका है। आप देख सकते हो 1070 करोड़ का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें कंपनी को मिला हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जरूर कंपनी को आने वाले समय के अंदर बढ़िया तरीके से तेजी आ सकती है, बढ़िया तरीके से कंपनी को फायदा हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट हमें अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर यानी कि मंडे के दिन आपको दिख सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी बिजनेस क्या करता है, एक तो आपको पता है कि डिफेंस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ 1774 से कंपनी इस बिजनेस के अंदर है। और ये कंपनी दोस्तों करता क्या है, ये कंपनी वॉरशिप्स के अंदर है, सबमरीन्स के अंदर है, कार्गो पैसेंजर शिप्स के अंदर है एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के अंदर है। मेंटेनेंस और रिपेयर का भी काम ये कंपनी करता है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप टेक्निकल चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो क्या अभी निवेश करने का मौका है। सबसे पहले अगर आप एक पॉइंट देखोगे तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, अभी आपको पता है मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी हमारी टेक्निक आपको पता है। देखिएगा येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके सपोर्ट लेता है तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आता है। आप देख सकते हो जैसे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, नीचे आया, सपोर्ट ले, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आया। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही कंपनी ने मूविंग एवरेज के आसपास आया, सपोर्ट लिया, फिर तेजी आया। अभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर मूविंग एवरेज के आसपास कंपनी आ सकता है, सपोर्ट ले सकता है, फिर एक रैली हमें माझगांव डॉक के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। तो ये कंपनी क्या बुरा है। सबसे पहले कंपनी का ओवरऑल अगर आप ये परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे तो जो कंपनी का सेल्स है ना वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा बहुत हमें करेक्शन हुआ था, यानी कि अभी तक कंपनी के रिजल्ट्स हमें आउट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप वही कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो 287 करोड़ से बढ़ के 313 करोड़ के आसपास हमें हो चुका है। उसके साथ साथ कंपनी का रिजल्ट्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का रिजल्ट्स हमें कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें 3120 करोड़, 3980 करोड़, 4570 करोड़ लगातार कंपनी का रिजल्ट्स हमें इंक्रीज हो रहा है। और लगातार कंपनी का बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो 30 करोड़ से घट के 12 करोड़, 12 करोड़ से घट के 6 करोड़ और 6 करोड़ से घट के 3 करोड़। ऐसा भी आप ये बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें ऑलमोस्ट डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है। उसके साथ साथ माझगांव डॉक का अगर आप ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है ना, जो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें 84% का स्टेक है, यानी कि कभी ना कभी इस कंपनी के अंदर जरूर बहुत ही जल्द हमें ओएफएस आ सकता है माझगांव डॉक के अंदर एंड आईआरएफसी के अंदर। उसके साथ साथ एफआईएस का अगर आप देखोगे तो लगातार एफआईएस लगातार 200 स्टेक बाइंग करते हैं।
कहीं ना कहीं डीआईएस की अगर बात करें तो डीआईएस दोस्तों पहले कोई इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके हमें डीआईएस के द्वारा भी खरीदारी हुआ और पब्लिक के ऑलमोस्ट हमें 11.5% का स्टेक नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अगले कंपनी के ऊपर। तो सबसे पहले कंपनी देखोगे तो 820 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 9000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है ना हमें ऑलमोस्ट मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में। बहुत ही कम लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड की अगर बात की जाए तो जो केपीआईटी कंपनी है ना, केपीआईटी की एक सब्सिडरी कंपनी है, राइट। बिरला सॉफ्ट क्या है, केपीआईटी की एक सब्सिडरी कंपनी है। ये केपीआईटी के अंदर पहले ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि इसका डीमर्जर होकर सेपरेटली कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ। कहीं ना कहीं केपीआईटी भी बहुत बढ़िया तरीके से मुनाफा दे रही है, रिटर्न दे रही है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स दे रही है। और बिरला सॉफ्ट के बारे में भी अगर देखा जाए तो ये भी कंपनी शेयर होल्डर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से मुनाफा दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी को क्यों हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने क्या है ना रिसेंटली अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, रिजल्ट्स अपना प्रेजेंट किया है। तो जिस माध्यम से जैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है उसका इम्पैक्ट आपको बुरा भी नजर आ सकता है, अच्छा भी नजर आ सकता है। मंडे के दिन यानी कि कल के दिन, मंडे के दिन कंपनी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है। देखिएगा कंपनी का ओवरऑल सेल्स का डेटा देखोगे तो ये प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट है और ये इस क्वार्टर के रिजल्ट नजर आ रहा है। तो 1310 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1340 करोड़, यानी कि अच्छा खासा कंपनी का सेल्स के अंदर जंप आया है। सेल्स ये रेवेन्यूज भी आप ये बोल सकते हो। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑब्जर्व करेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस क्वार्टर में 145 करोड़ था, वो बढ़ के 161 करोड़ हो चुका है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो जंप है। उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस के पर भी जंप हमें प्रॉफिट्स के अंदर नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 5.27 था, वो बढ़ के 5.84 हो चुका है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी जंप नजर आ चुकी है। तो बिरला सॉफ्ट की अगर बात की जाए तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिएगा अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो इनके प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें 40% का स्टेक है, राइट। अगर आप एफआईएस का स्टेक देखोगे तो लगातार दोस्तों हर एक क्वार्टर के अंदर एफआईएस अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हो पहले कितना स्टेक था, 11% का स्टेक था। सितंबर क्वार्टर के अंदर 17% का स्टेक किया एंड रिसेंटली दिसंबर क्वार्टर के अंदर 21% तक का स्टेक किया। लगातार दोस्तों एफआईएस अपना स्टेक इंक्रीज कर रहा है। वाइस वर्सा डीआईएस की अगर बात की जाए तो ये अपना स्टेक घटा रहा है, राइट। और पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक के द्वारा भी अपना स्टेक हमें रिड्यूस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एफआईएस इस कंपनी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है। तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में बड़ी रैली, बड़ी तेजी और हमें देखने को मिल सकती। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के द्वारा भी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया गया था। तो कैसे कंपनी ने प्रेजेंट किया चलिए बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपको मंडे के दिन इस कंपनी के अंदर भी दिख सकता है। वैसे हमें कल के दिन तो कंपनी के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग हुआ था, ऑलमोस्ट हमें 271 रुपीज के आसपास हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स क्लोज हो चुका था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पिछले 3 से 4 सालों से बिल्कुल भी कंपनी मुनाफा नहीं दे रहा है। अभी भी कंपनी अगर आप देखोगे तो 50% तक की गिरावट के अंदर हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ट्रेड कर रही है। अगर आप इसका टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 50% तक की गिरावट के अंदर मिल रही है। और यहाँ अगर आप करंटली देखोगे तो एक कंसोलिडेट कंपनी हमें करते हुए दिख रही है। एकदम बॉटम लाइन के आसपास हमें कंपनी आ चुकी है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इनके रिजल्ट्स की ओर ऊपर। अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर देखोगे तो जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था, तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर फुलफिल होता है ना तो कोई कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होता। लेकिन अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता तो कंपनी के अंदर गिरावट भी दिख सकता है। देखिएगा अभी हम आज के रिजल्ट्स के ऊपर आप देख सकते हो, जहां दोस्तों अर्निंग पर शेयर के अंदर बिल्कुल भी कंपनी ने मार्केट का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं किया, जिसके अंदर 3% तक की गिरावट हुआ। एंड रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है, 3% तक की तेजी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अभी ये कंपनी को मंडे के दिन ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईईएक्स को भी मंडे के दिन ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर तरीके से परफॉर्म किया है। आईईएक्स के अंदर भी हुआ क्या था, अर्निंग पर शेयर के अंदर अच्छा खासा फुलफिल किया, राइट, मार्केट एक्सपेक्टेशन, लेकिन रेवेन्यूज के अंदर फुलफिल नहीं किया। इस कंपनी के अंदर वही सिनेरियो नजर आ रहा है। तो आपके रडार के ऊपर मंडे के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स रखना एंड आईईएक्स रख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के जितने कंपनीज के बारे में हमने बात किया ना, हर एक कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लेना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।